स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग वेव्स एंड ऑसिलेशन का फर्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ने से पहले हम लोग जो है वो इसकी बेसिक्स चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि वेव्स है, इसके बारे में जो है वो हमें नॉलेज अच्छे तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टॉपिक्स बेसिकली क्या होता है। इससे पहले आप लोग देखेंगे वेव्स क्या है। वेव्स बेसिकली इसकी ये डिफाइंस हैं। ए वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस डैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम ट्रांसफेरिंग एनर्जी फ्राम वन पॉइंट टू अनदर। यानी वेव जो है वो एक ऐसी डिस्टर्बेंस है जो कि ट्रैवल करती, मीडियम के ज़रिए जो है वो वेव ट्रैवल करती है। आप देखेंगे कि वेव जो है वो मीडियम के ज़रिए ही ट्रैवल करती है या नहीं, लेकिन डिफाइन में हमें उन्होंने बताया हुआ है कि मीडियम के ज़रिए जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल होती है। ट्रांसफेरिंग एनर्जी यानी एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ठीक है। इसकी एक और डिफाइन भी है कि ए वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस डैट ट्रांसफ़र एनर्जी फ्राम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। ये इजी है और ये थोड़े जो आप जो चाहें वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को, यानी जो ट्रांसफ़र करती है एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स तक। आगे इसकी जो है वो वेरियस फॉर्म्स आ जाती हैं। वेरियस फॉर्म्स जो वेरियस फॉर्म में पहली है वाटर वेव्स, फिर साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स। वाटर वेव्स बेसिकली क्या होती है? वाटर वेव्स मीन्स के कि कैसे प्रोड्यूस होती है। पानी के अंदर किसी भी चीज़ को डालते हैं, ठीक है, या फेंकते हैं, जैसे कि दरिया है, नदी है, कोई भी तालाब है, उसके अंदर आप लोग पत्थर फेंकते हैं, कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो उसके अंदर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो वो जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो वाटर वेव्स पर होती हैं, ठीक है। यूज़ वेव मशीन्स और जनरेटर मूवमेंट्स, ठीक है, इस तरह यानी पानी के अंदर कोई भी चीज़ हो उसकी वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उसको हम वाटर वेव्स कहते हैं। इवन कि अगर आप लोग थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर अपनी फिंगर को भी डिप करेंगे तो जब आप लोग फिंगर बाहर निकालेंगे तो आप देखेंगे उसमें भी मिनिमम सी वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। आगे दूसरी वेव्स होती है हमारे पास साउंड वेव्स। साउंड वेव्स वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम लोग बोलते हैं, जिस तरह मैं बोल रही हूँ, ठीक है, जैसे कि शोर मचाते हैं या उससे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कोई भी प्ले इंस्ट्रूमेंट यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट को जब हम चलाते हैं उससे भी साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। कोई भी चीज़ फेंकते हैं, ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उससे भी जो है वो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइट वेव्स। लाइट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं? अब लाइट वेव्स हमारे पास दो तरह से प्रोड्यूस होती हैं। एक होती है नेचुरल लाइट वेव से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, एक होती है आर्टिफिशियल से जो लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेचर से कैसे लाइट प्रोड्यूस होती है? जैसे कि सन लाइट है, मून लाइट है, जो नेचर से लाइट आ रही हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब हम सुबह सुबह जो है वो सूरज की रोशनी आ रही होती है, यानी जब सूरज निकल रहा होता है तो उस वो शुआओं के ज़रिए उसकी लाइट जो है वो आ रही होती है, ठीक है। और उसमें हमें उसकी शुआएं नज़र आ रही होती है। दरख्त में से जब सूरज की रोशनी निकल रही होती है या किसी भी विंडो में से खिड़की लाइट आ रही होती है तो वो शुआओं के ज़रिए आ रही होती है, तो वही उसकी वेव्स हो जाती हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल, अब ये हमारे पास नेचुरल लाइट्स आ गई, नेचुरल लाइट वेव्स आती है। अब आर्टिफिशियल लाइट्स कैसे आती है कि आर्टिफिशियल लाइट हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बल्ब लगाते हैं, उससे जो लाइट प्रोड्यूस होती है, लेड से लाइट प्रोड्यूस होती है, और लेज़र से भी लाइट जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये हमारे पास आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं, लाइट वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियो वेव्स, ठीक है। रेडियो वेव्स कैसे जो है वो प्रोड्यूस होती हैं? रेडियो वेव्स ट्रांसमीटर्स, ठीक है, ट्रांसमीटर्स के ज़रिए, यानी ये स्मार्टफोन्स और रेडियो में से डेट ट्रांसमिट और रिसीव रेडियो सिग्नल, जो कि ट्रांसमिट करते हैं रेडियो वेव्स को और रिसीव करते हैं सिग्नल्स को, ठीक है। अब हमारे मोबाइल में से क्या होता है कि सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वेव्स कौन सी होती हैं? ये वेव्स रेडियो वेव्स होती हैं, जिसकी वजह से टावर्स में निकल रही होती हैं, वो भी रेडियो वेव्स होती हैं। हमारे फ़ोन में से जो कि वेव्स आ रही होती है, ये भी सारी रेडियो वेव्स ही हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब वेव्स की जो हम की पॉइंट्स देख लेते हैं कि की पॉइंट्स क्या हैं इसके वेव्स के। की पॉइंट्स यानी जिसकी वजह से वेव्स बनती है, डिस्टर्बेंस है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, मीडियम, ये तीन जो हैं वो इसके की पॉइंट्स है जिसकी वजह से वेव प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वेव बनती है,
ठीक है। डिस्टर्बेंस, जब भी डिस्टर्बेंस होगी तो वेव प्रोड्यूस होगी, एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो वेव प्रोड्यूस होगी, ठीक है। मीडियम यानी कोई भी मीडियम होना भी अब कुछ जो हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें हमें मीडियम रिक्वायर होता है और कुछ वेव्स में मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। तब हम आगे देखते हैं कि किन में जो है वो मीडियम रिक्वायर होता है और किन में मीडियम रिक्वायर नहीं होता है। अब आगे हमारे पास देखें, ये है मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स आर वेव्स दैट रिक्वायर ए फिज़िकल मीडियम टू प्रोपागेट, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में हमें मीडियम रिक्वायर होता है, ठीक है। फिज़िकल मीडियम हमें रिक्वायर होता है मैकेनिकल वेव्स में से। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स दैट कैन प्रोपागेट थ्रू अ वैक्यूम, जो कि प्रोपागेट करती हैं वैक्यूम में से, यानी इसमें हमें फिज़िकल मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। एंड नॉट रिक्वायर एनी फिज़िकल मीडियम रिक्वायर नहीं होता। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स में हमें मीडियम रिक्वायर होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमें मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये देखें, एग्जांपल है हमारे पास है वाटर वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल है वाटर वेव्स, साउंड वेव्स और सेस्मिक वेव्स, ठीक है। वाटर वेव्स और साउंड वेव्स का मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होती हैं। सेस्मिक वेव्स का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं कि जो अर्थ के इंटीरियर में पैदा होती हैं, ठीक है। किस में पैदा होती हैं? अर्थ के इंटीरियर में। प्रोड्यूस इन इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी जो अर्थ के इंटीरियर में पैदा होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेस्मिक वेव्स, ठीक है। अब सेस्मिक वेव्स की भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, जो कि मतलब है ना, अगर आप लोगों ने करनी हुई तो आप लोग कर लेना, ठीक है। जैसे कि प्राइमरी सेस्मिक वेव्स और शेयर वेव्स, ये आगे सेस्मिक वेव्स की एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव्स में क्या होता है कि अर्थ के इंटीरियर में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में ट्रैवल करती हैं, ठीक है। यानी प्राइमरी वेव्स में जो है वो प्राइमरी वेव्स में क्या होता है, ये मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी वेव्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटीरियर में कंप्रेशन और यानी प्राइमरी वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यूज़ होता है। और शेयर वेव्स में हमारे पास क्या होता है, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। शेयर वेव में शेयर स्ट्रेस और प्राइमरी वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेस्मिक वेव्स थी। सेस्मिक वेव्स में मतलब अर्थक्वाक यानी ज़लज़लों का सेस्मिक वेव्स को जो है वो हम लोग स्टडी करके जो है वो अर्थक्वाक्स यानी ज़लज़लों के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। यानी अर्थक्वाक की इंटेंसिटी कितनी है और वो कहाँ पर जो है वो ज़लज़लों की इंटेंसिटी और ज़लज़लों के इंटीरियर का पता कर सकते हैं सेस्मिक वेव्स को स्टडी करके, ठीक है। और सेस्मिक वेव्स को हम लोग स्टडी करके जो है वो अर्थ के इंटीरियर और अर्थ का स्ट्रक्चर और अर्थ के कंपोजिशन के बारे में भी पता कर सकते हैं इंटीरियर के अंदर सेस्मिक वेव्स को स्टडी करके। तो ये बेसिकली सेस्मिक वेव्स होते हैं, ठीक है। समझ आ गई होगी आप लोगों को। ओके, सो आगे हमारे पास था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी एग्जांपल हैं लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स। ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया लाइट वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, रेडियो वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। रेडियो वेव्स यानी स्मार्टफोन्स और हमारे डिवाइसेस में जो वेव्स इधर से उधर जा रही होती है वो रेडियो वेव्स होती हैं। एक्स रेज़ और गैमा रेज़ का आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। एक्स रेज़ और गैमा रेज़। अब एक्स रेज़ कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एक्स रेज़ प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स के एसिलरेशन और डीकलवेटिंग की वजह से, ठीक है। एसिलरेटिंग और डीकलवेटिंग की वजह से जो है ना प्रोड्यूस होती है वो एक्स रेज़ प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है।
एक्स रेज़ की जो एनर्जी होती है ना वो गैमा रेज से कम होती है। गैमा रेज़ की एनर्जी एक्स रेज से ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी एनर्जी ऑफ एक्स रेज लोअर देन एनर्जी ऑफ गैमा रेज। ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्स रेज लोअर देन एनर्जी ऑफ गैमा रेज। तो ये आप लोगों को यानी एक्स रेज की एनर्जी कम होती है गैमा रेज से, सही है। और एक्स रेज मतलब यूज़ कहाँ पर होती है? मेडिकल इमेजिनिंग की वजह से इसमें हम लोग एक्स रेज को प्रोड्यूस करते हैं। रेडियोग्राफी में, सिक्योरिटी स्क्रीन में, इंडस्ट्रियल इंसेप्शंस में, यानी इस तरह की जो है वो हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ में भी एक्स रेज को यूज़ करते हैं। जिस तरह एक्स रे करते हैं तो वो क्या होती हैं कि वेव्स हमारे जब हम लोग एक्स रेज करते हैं कहते हैं कि वेव्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और वहाँ से जो है वो एक इमेज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, स्क्रीन पर। तो वो क्या होती है कि वेव्स होती हैं जो कि ट्रांसफ़र होती हैं हमारी बॉडी में। अब गैमा रेस कैसे इमिट होती हैं? ये जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं इमिटेड होते हैं, ठीक है। यानी जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो वहाँ से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो से निकलते हैं, यानी वहाँ से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम लोग गैमा रेस कहते हैं, ठीक है। इसकी एनर्जी हाई होती है, एक्स रे से ज़्यादा होती है और ये यूज़ होते हैं जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में, रेडिएशन थेरेपी में होते हैं, ठीक है। एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में गैमा रेज यूज़ होती हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को वेव्स के बारे में जो है वो पता चल गया होगा कि इसकी एग्जांपल क्या होती हैं, कि वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग आगे देखते हैं कि ऑसिलेशंस क्या होता है, ठीक है। ऑसिलेशंस बेसिकली वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेशन। यानी कोई भी एक मीन पोजीशन है हमारी, उसके कंप्लीट जो है एक कंप्लीट राउंड ट्रिप, यानी एक कंप्लीट चक्कर वाइब्रेटिंग बॉडी का लगाना, ठीक है, उसको हम लोग ऑसिलेशन कहते हैं। एक और इसकी एग्जांपल है रिपीटेड बैक एंड फोर्थ मोशन अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, यानी सेंट्रल पॉइंट के अराउंड जो है वो हमने चक्कर लगाना, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। इसकी एग्जांपल है पेंडुलम, ठीक है। पेंडुलम क्या होता है? पेंडुलम आप लोगों ने देखा होगा, इसकी डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास कोई भी एक स्टैंड है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्टैंड है, इसके साथ हमने एक बॉल को जो है वो अटैच किया हुआ है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास मीन पोजीशन पर है, ठीक है। जब हमने इसको हाथ से पकड़ा और इसको हम लोग यहाँ पर लेकर गए, ठीक है, यहाँ पर लेके गए। अब पेंडुलम हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पेंडुलम, फिर यहाँ पर आके अब ये हमारे पास इसकी ये मेन पोजीशन थी। अब यहाँ से हमने, ये हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पे हमने जो है वो बॉल को छोड़ दिया है। अब ये दोबारा जो है वो मूव करता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास पेंडुलम है। ये पेंडुलम इस तरह होता है, ठीक है। ये इस तरह टू एंड फ्रो मोशन में जो है वो मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन में ये मूव करता है, ठीक है। इसमें क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन में मूव करते हैं, ठीक है। आगे गिटार स्ट्रिंग होती है। गिटार को पता है आप लोग को, स्ट्रिंग जो है वो हम लोग टू एंड फ्रो मोशन में करते हैं, यानी उसको हाथ से टू एंड फ्रो मोशन में इधर से उधर करते हैं, तो वो उससे भी क्या होती है कि साउंड प्रोड्यूस होता है। आगे स्प्रिंग मैच सिस्टम है। स्प्रिंग मैच सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। ये होता है कि ये देखें, ये हमारे पास कोई भी, ये इसकी भी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है। ये साथ इसके कोई भी मैश हमने अटैच किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको जो है वो इसको जो है वो हम लोग खींच कर जो है वो पोजीशन ए पर लेके गए हैं। ये इसकी मेन पोजीशन 0 है, ये ए पर मैच है, इधर लेके गए हैं और इधर जाकर हमने इसको छोड़ दिया। तो ये वापस जो है वो अपनी मेन पोजीशन से होता हुआ इसकी ये एक थर्ड पोजीशन, ये एक इधर आ जाएगा मैच, ठीक है।
इधर आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3 पोजीशन इसकी बन गई हैं, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। ये मेन पोजीशन है और ये ए और बी, ठीक है। ये यहाँ पर गया, इसको हमने छोड़ दिया, तो ये हमारे पास होता है स्प्रिंग मैश सिस्टम, ठीक है। ये इसमें इसकी एग्जांपल्स बनाकर आपको दिखा दी हैं। आगे हार्ट बीट्स हैं, ये भी टू एंड फ्रो मोशन में ही मूव करती हैं। साउंड वेव्स, लाइट वेव्स, ये भी टू एंड फ्रो मोशन में ही मूव करती हैं, ठीक है। यानी अपने मीन पोजीशन के अराउंड मूव करती हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। सो नेक्स्ट हमारे पास है ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड ओसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये भी कि मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो बॉडी मूव करती है टू एंड फ्रो मोशन में, उसको हम लोग ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक ओसिलेटर। हार्मोनिक ओसिलेटर क्या होता है? ये बेसिकली होता है कि ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो मोशन ओवर द सेम पाथ अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही सेम डेफिनेशन है, ठीक है, ओसिलेटरी मोशन वाली, ओसिलेशन वाली, लेकिन इसमें उन्होंने सिर्फ एक जो है वो चीज़ ऐड कर दी है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी एक टाइम में जो है वो ट्रैवल करती है, इसको हम लोग हार्मोनिक ओसिलेशन कहते, हार्मोनिक ओसिलेटर कहते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है इन स्प्रिंग मैश सिस्टम द मैश अटैच टू द एंड ऑफ ए स्प्रिंग एक्ट एज हार्मोनिक ओसिलेटर। यानी मैश स्प्रिंग मैश सिस्टम, यही वाला जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये वाला, ये स्प्रिंग मैश सिस्टम है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन पेंडुलम है, पेंडुलम, और ये हमारे पास है स्प्रिंग मैश सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास है यूजेस ऑफ ओसिलेशन, यानी ओसिलेशन को हम जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इसकी जो है मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आप ये सारी भी कर सकते हैं, इनमें से कुछ जो आपको इजी लगे वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ क्लॉक्स एंड टाइम कीपिंग, यानी टाइम को, क्लॉक्स को, उसके टाइम को एक्यूरेट रखने के लिए हम इसमें जो है वो ओसिलेशंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है म्यूज़िक साउंड। म्यूज़िक साउंड में हम लोग ओसिलेशन को कैसे यूज़ करते हैं कि हम लोग ओसिलेशन को इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यूज़ करते हैं ताकि उसमें से हम लोग टोन को प्रोड्यूस करवा सकें, ठीक है। टोन को हम लोग प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इसलिए हम लोग इसमें म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को ओसिलेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग ओसिलेशन को कैसे यूज़ करते हैं कि जैसे कि होता है रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए हम लोग इसमें ओसिलेशन को यूज़ करते हैं, किसके अंदर? कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ फोर्थ वन इज़ मेडिकल एप्लीकेशन, यानी मेडिकल एप्लीकेशन में हम लोग ओसिलेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं एंड एमआरआई करवाते हैं, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं इसमें हम लोग जो है वो ओसिलेशन को यूज़ करते हैं। यानी इसमें क्या होता है बेसिकली कि वेव्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड में भी, एमआरआई में भी और एक्सरे में भी इसमें क्या होती है कि वेव्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं और वहाँ से जो है वो एक इमेज क्रिएट हो जाता है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये होते हैं बेसिकली। आगे हमारे पास है नेविगेशन एंड जीपीएस सिस्टम के अंदर। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। यानी इसमें हम लोग ओसिलेशन को भी, इन सिस्टम में भी हम लोग ओसिलेशन को ही यूज़ करते हैं जैसे कि लोकेशन टू प्रोवाइड लोकेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है। टाइम की इंफॉर्मेशन के लिए और लोकेशन के लिए जो है वो जीपीएस सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड सेंसर एंड डिटेक्टर्स, यानी सेंसर और डिटेक्टर्स में जो है वो ओसिलेशन को कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि फ़िज़िकल पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और एक्सीलरेशन। इसमें जो है वो हम लोग ओसिलेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास होता है पावर जनरेशन। पावर जनरेशन में कैसे हम लोग ओसिलेशन को यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़िज़िकल जनरेशन और अल्टरनेटर्स। जनरेशन के अंदर जनरेटर्स होते हैं हमारे पास, और उसमें हमारे पास बहुत सारी और भी है ना, जैसे कि जनरेटर्स हो गया, अल्टरनेटर्स, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं ओसिलेशंस को, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग इसमें ओसिलेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं
कि इसमें हम लोग पेट्रोल डालते हैं जिससे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है, तो वो भी उसमें ऑसिलेशन का ही यूज़ होता है। ठीक है, आगे हमारे पास है साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च जैसे कि स्टडी करने के लिए बेसिकली तो स्टडी फ़िज़िकल फिनोमिनास, ठीक है, जैसे कि फ़िज़िकल फिनोमिनास हो गया, मटेरियल्स हैं और बायोलॉजिकल सिस्टम है, इस तरह के सिस्टम के अंदर हम लोग यानी साइंटिफिक रिसर्च जो सी होती है उसमें भी हम लोग ऑसिलेशन को यूज़ करते हैं। अलार्म सिस्टम आ गया, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए ऑसिलेशन को यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट जैसे कि वेंटिलेटर्स होते हैं, इसमें भी ऑसिलेशंस यूज़ होती हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि स्मार्टफोन्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। अलार्म सिस्टम में हम लोग यूज़ करते हैं ऑसिलेशंस को साउंड को प्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, आवाज़ को प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग ऑसिलेशन को यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास है मेडिकल इक्विपमेंट्स। मेडिकल इक्विपमेंट्स में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ऑसिलेशन को? जैसे कि वेंटिलेटर्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी हम लोग ऑसिलेशन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे है ना जो से आलात होते हैं, इस तरह के जो से ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी ऑसिलेशन को यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्मार्टफोन्स हो गया और कंप्यूटर्स, टीवी, इनमें भी सारे जो है वो ऑसिलेशन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रेडियो एंड टीवी। रेडियो और टीवी में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, ऑसिलेशंस को सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। जिस तरह टीवी है और रिमोट होता है, तो हम क्या करते हैं कि रिमोट का जो है वो बटन प्रेस करते हैं तो उसमें से क्या होती है, वेव्स निकलती हैं और वो टीवी में जाती है। इस तरह जो है वो उसके चैनल्स या वॉल्यूम वगैरह को हम लोग चेंज करते हैं। अगर हमने चैनल आगे पीछे करने हो या फिर वॉल्यूम ऊपर नीचे करना हो, ठीक है, बढ़ाना हो, इंक्रीज़ करना हो वॉल्यूम को या डिक्रीज़ करना हो, तो उसमें भी हम लोग ऑसिलेशन ही बेसिकली यूज़ होती हैं। ठीक है, फिटनेस ट्रैकर जैसे कि ट्रैक्स मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़ होती हैं, इनमें से यानी इन सब में जो है वो ये जितनी भी आपको मैंने एग्जांपल दी हैं, ये इन सब में जो है वो ऑसिलेशन यूज़ होती हैं। तो इससे जो है वो हमें ये पता चल गया कि ऑसिलेशन की जो है वो हमारी डेली लाइफ में कितनी जो है वो इम्पोर्टेंस है, यानी हर चीज़ में, यानी कि कहीं ना कहीं जो है वो ऑसिलेशन अपना जो है वो एक अच्छा रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें आप लोगों को बताया कि वेव्स क्या होती हैं और ऑसिलेशंस क्या होती हैं, इसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, यानी ये चीज़ें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई हैं ताकि आप लोगों को ये जो टॉपिक है पढ़ने से पहले इस तरह की जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं उसका पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बगैर आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह जो है वो इसकी अगर कुछ और इंट्रोडक्शन में आता हुआ या इसकी वो चीज़ें जो इसमें आती हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे और फिर इंशाल्लाह हम लोग अपना टॉपिक भी पढ़ेंगे। इसमें जो है वो आप लोगों ने, अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं से भी समझ ना आया हो तो आप लोग ये पूछ सकते हैं कहीं से भी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।